अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लागू किया और ये कल से लागू होने वाला है। लेकिन ठीक 24 घंटे पहले भारत का एक बड़ा बयान आता है जो अमेरिका की नींद उड़ा देता है। कीजिए कि ये आखिर चल क्या रहा है। मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। ट्रम्प के टैरिफ लागू हो गए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। और न केवल मोदी जी टस से मस नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी सिग्नलिंग भी पूरी तरह से जारी रखी है। रात 12:01 से भारत की तबाही का अमेरिका की जानिब से आगाज हुआ चाहता है। 50% इनिशियल टैरिफ नाफिज हो चुका है और 12:01 से भारत की अभी तक तो सिर्फ ऐलान हुआ था, 27 अगस्त आखिरी दिन था। तो चाइना भी चाहता है कि इसको अमेरिकन कैंप से निकाला जाए और अगर इनके कैंप में नहीं आता तो न्यूट्रल रहे, मगर वो न्यूट्रलिटी आजकल बड़ी मुश्किल होती जा रही है बिकॉज ग्लोब जो है वो स्प्लिट हो रहा है टू मल्टीपोलर। पहले तो एक पोल था, अब चाइना, रशिया, ब्रिक्स, ये दूसरा पोल बनना शुरू हो गया, तो अब इंडिया के लिए मुश्किलात है। दरअसल पीयूष गोयल ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत की नीति किसी दबाव या मजबूरी से तय नहीं होती। भारत की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित और दीर्घकालिक रणनीति है। अब तो वो न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ तो उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है। अंकल सैम, पाकिस्तान के अंकल सैम बहुत गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि जितना टैरिफ बढ़ाने की सोचा था उतना टैरिफ बढ़ाया नहीं पर घटाया भी नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो इतनी हर्ट हो चुकी है और मोदी जी ने इतना हर्ट कर दिया है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि 150-200% भारत के ऊपर टैरिफ लगे, पर भारत के जो रिश्ते अमेरिका के साथ वो बिगड़े ना, इसीलिए कई सारे विशेषज्ञों ने और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है वहां के और जो अपोजिशन है उनके दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये 50% ही रहने दिया। सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि 4 दफा मैंने कॉल्स की हैं मोदी को ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कोई लेवरेज, कोई माहौल क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। और 4 दफा कॉल करने के बाद ट्रंप की कॉल मोदी ने चूंकि नहीं उठाई तो उसने कहा है कि अब तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका। मैं ये बात कर रहा था कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं। और दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने ठान लिया है कि इसके गालों पर छित्तर पे छित्तर मारनी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी हो रही है। जर्मन के मीडिया ने एक रिपोर्ट की है, उन्होंने ट्वीट करते हुए दिखाया है कि भैया भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन किया, 4 बार मोदी जी को फोन किया, पर पीएम मोदी ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। और ये चर्चा जर्मनी से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। और जब भारत ने ये 4 कॉल नहीं पिक की, मतलब मोदी जी ने 4 कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद तुरंत रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद कर दिया भारत के ऊपर। यानी कि 26 तारीख को, मतलब 26 अगस्त 2025 को कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप यह फैसला करेंगे कि भारत पर टैरिफ बढ़ाना है या फिर घटाना है। इसका मतलब कि भारत अगर झुक जाता है तो उसके ऊपर टैरिफ उस तरीके से लगा सकते हैं, पर भारत झुका नहीं और भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को उलट पुलट कर दिया, अमेरिकन को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर दिया और उससे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि भैया बताओ ये चीज कर क्या रहे हो। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ उतना ही रहेगा, हम बढ़ाते नहीं है पर कम भी नहीं करेंगे, यानी कि घटाएंगे भी नहीं। आइए इस बारे में मीडिया में क्या कुछ चर्चा हो रही है, पाक मीडिया भी क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो और बात है कि अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं, और मगर मैं समझता हूँ ये बीजेपी की आखिरी गवर्नमेंट है। इसके बाद बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतेगी। अब जो चीज बढ़ रही है ना वो यही है कि बीजेपी की
पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो बाकी लोग हैं उनकी बढ़ रही है, रिलेटिव बात है। तो इसलिए अभी तो आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है, वो सोच रही है कि इसको तब्दील करे या और हमारा नुकसान ना करा दे। मगर अब ये चाइना के साथ मुकबका करने जा रहे हैं और चाइना बिल्कुल यही चाहेगा कि इसको अमेरिका के कैंप से इधर खींचा जाए, बिकॉज ये अमेरिका कैंप में के खिलाफ इसको बनाया गया वहाँ क्वाड के अंदर, ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के ऊपर अब एक नया इश्यू है ना। अब इंडिया की पुरानी पॉलिसी थी वन चाइना। जब चाइना कहता था वी आर वन चाइना, मतलब है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया उसको सपोर्ट करता था। मगर पिछले 10 साल से जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये वन चाइना पॉलिसी जो है इसको छोड़ दिया, इसके ऊपर तबसरा ही नहीं करते। अब कहते ही नहीं है वन चाइना पॉलिसी, अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। मगर दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है ना, बिकॉज चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को अब अपने सारे ब्रिक्स वाले साथियों को सबको लेके बढ़ा रहा है वो। तो किसी न किसी स्टेज पे ये एक और क्राइसिस आ रही है इंडिया के लिए। मगर कहाँ 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, ट्रम्प की इस वक्त मीटिंग जारी है अपने तमाम अहम तरीन वजीरों से, मशीरों से, जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें अब उन्होंने फैसला ये करना है कि हमने मोदी को किस लेवल पर जाकर सजा देनी है। और इस सजा का ताल्लुक ये होगा कि भारत के अंदर अब बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। और यहाँ पर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मोदी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये आप चाहे जो मर्जी कहें, अगर मोदी इस वक्त अमेरिका के कहर से बच गया, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली लड़ाई है ट्रम्प के साथ और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको जाहिर सी बात है इस वक्त यूरोप बैक कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको भारत से इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है, तो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जो टक्कर होने वाली है वो बड़ी खतरनाक है। इसमें देखिए, हुआ ये है कि आज जब जैसे सूरत हाल सामने आई कि 4 दफ़ा डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉल की, मोदी को उसने कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद इकदाम हुआ। उसको पता था कि जाहिर सी बात है नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब वाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रही है कि मोदी अगर झुक जाता है या कोई हमारी बात मान लेता तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए फेवर दे देते, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि अब मोदी को सजा दी जाएगी और भरपूर सजा दी जाएगी। देखिए, अब पता चलेगा असल सूरत हाल का, क्योंकि हुआ ये है कि 27 अगस्त के बाद तो नाफिजुल अमल हो जाएगा। इंडिया से बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका में रहने वाली जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने किया क्या है, ये बड़ा एक अजीबोगरीब मामला हुआ, ये उलट ही पड़ गई हैं चीजें। उन्होंने भारत से 6-6 महीने का सामान मंगवा लिया। अब मोदी ने ट्रम्प की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रम्प की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रम्प जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे, और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प तो एम्परर है। अब सवाल उठता है, क्या इससे भारत अमेरिका के संबंधों में दरार आएगी? पीयूष गोयल का जवाब था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका रिश्ते बेहद मजबूत है। दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत सकारात्मक और खुले दिमाग से हो रही। उद्योग जगत भी इन रिश्तों को बहुत अहम मानता है। यानी अभी कल एक ट्रम्प का एक आया था क्लिप, और उस क्लिप में क्या लिखा जानते हैं आप? उस क्लिप में ट्रम्प कह रहे हैं, वेल आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप, and you saw how everybody was sitting around here and agreeing to whatever I was saying, so I am virtually the president of Europe. तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। तो अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो
इकोनॉमी है वही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं, यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के खत्म करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब कि हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीज़ें अपनी 0% पे कर दी, अब यहाँ पर जो है वो ट्रंप कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, और ऊपर से हमको ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा देखो हम तो जैसे जहाँ हमको डील मिलेगी वहाँ खरीदेंगे। 4 कॉल की मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक भी कॉल मोदी जी ने उठाई नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ मोदी जी को लेकर और भारत के खिलाफ बयान दिए, जितने अपशब्द यूज किए, और जिस तरीके से भारत को दिखाने के लिए पाकिस्तान के पास गिर गया, इतनी नीचे गिरी हुई हरकत करने लगा कि आसिफ मुनीर को अमेरिका में बुलाकर धमकियां, न्यूक्लियर धमकियां देने के लिए कहने लगा। तो सोच के देखिए भारत किस तरीके से वार्तालाप करेगा। और जब भारत ने फोन नहीं उठाया तो इसने 50% टैरिफ बढ़ाना था, पर ठीक है, इसने सोचा कि दबाव बहुत है मेरे ऊपर, अभी नहीं बढ़ाता हूं, आगे देखेंगे, इसलिए इसने रातों रात 50% टैरिफ का 50% ही रहने दिया, कम नहीं किया। और फिर कहते हैं कि रिश्ते अच्छे करने